अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे भाई खैरियत से होंगे। जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी ब्रेकर के हवाले से, ख़राबी के हवाले से, कंपनियों के हवाले से, उसके बारे में बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस दिया, थैंक यू। इसी तरह आप मेरी सपोर्ट करते रहें तो मैं आपके लिए कोई कोई ना कोई कंटेंट ढूंढ के लाऊंगा। अभी बात हमें करेंगे इस बारे में कि ये जो कंपनियों के वारंटी कार्ड्स होते हैं, आप देखेंगे अक्सर वारंटी कार्ड के ऊपर या डब्बे के ऊपर लिखा होता है जी 5 साल की वारंटी है जी इन्वर्टर की, यूपीएस की 5 साल की वारंटी है। तो उसकी टर्म कंडीशन भी होती हैं कुछ जो बड़ा करके कभी नहीं लिखती। इतने साफ़ कंपनी हैं तो वो बड़ा करके लिखे ना उसके ऊपर, डब्बे के ऊपर, वारंटी कार्ड के ऊपर कि भाई हम तो सिर्फ 1 साल के लिए आपको सर्विस देंगे, वो भी जलील कर करके, और बाकी तो 4 साल हमने आपसे लूटना है। 5 साल की वारंटी क्या जी, 1 साल हम फुल आपको वारंटी करके देंगे। फुल के भी ऊपर क्वेश्चन है, वो भी आपको मैं बताऊँ। फुल के ऊपर भी सवालिया निशान है, वो मैं बाद में बताऊँगा आपको, इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो ये 1 साल की वारंटी है जी आपकी। बाकी 4 साल जो सर्विस देंगे हम, आप इन्वर्टर खोल के लाएंगे, हम आपको बताएंगे खोल के कि इसमें इतने पार्ट्स लग रहे हैं, इतना मटेरियल लग रहा है, तो उसके पैसे आप ये दे दें या हमें मटेरियल ला दें तो हम आपको बना देते हैं। बनाने के पैसे नहीं लेंगे। बाकी भले एक ट्रांसिस्टर लगाना हो, हमें 50,000 का बिल दे दें बना के, वो हम ज़रूर लेंगे आपसे, वो हमने आपसे ज़रूर लेना है। ये आप समझ रहे होंगे जो मैं बात कर रहा हूँ। तो मसला ये है कि ये जो वारंटी बना के देते हैं या वारंटी देते हैं, या जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जितने भी दुकानदार हैं, इनमें उनका कोई कसूर नहीं है। इंस्टॉलर हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ब्लेम कर रहा हूँ मैं कंपनियों के ऊपर। ये कंपनियां झूठ बोलती हैं आपसे। वारंटी कार्ड के ऊपर लिख दिया, डब्बे के ऊपर भी लिख दिया, और जो उसकी टर्म कंडीशन मैंने आपको बता दी। ये इंशाल्लाह आपके ये स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप देखें। ये पहले नंबर पे आपको मैं फ्रोनस की वारंटी कार्ड दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर इतना छोटा लिखा हुआ है, इतना छोटा लिखा हुआ है कि कोई गरीब पढ़े ही ना। हमें चश्मा लगा के भी नज़र नहीं आ रहा है उसके ऊपर लिखा हुआ क्या है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इतना बारीक लिखा हुआ है। और भाई थोड़ा सा कार्ड बड़ा कर दो, थोड़ा सा बड़ा करके लिख दो, समझ आए लोगों को। नहीं, आपको फिर पता चल जाएगा कि उसके ऊपर लिखा हुआ क्या है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। नीचे की तरफ 2 लाइनें लिखी हुई हैं, नोट जहाँ लिखा होता है, जहाँ नोट लिखा हुआ है, यहाँ देखें। पहला लिखा हुआ है भाई जलने की कोई वारंटी नहीं है उसकी, ठीक है, जलने की कोई वारंटी नहीं है। अच्छा, ये जो नीचे सबसे लिखा हुआ है नोट, मैंने आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे नोट लिखा हुआ वहाँ 2 लाइनें आमने सामने, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि भाई जले हुए की वारंटी नहीं है। पहले तो मैं इसको क्लेम करूँ, थोड़ा सा आपको वाजे कर दूँ। जो कस्टमर लेके जाता है वो पैसा लगा दिया उसने, 2.25 लाख रुपए लगा दिया, 1.5 लाख रुपए लगा दिया आपके इन्वर्टर पे। उसको तो ये है कि यार मुझे कस्टमर जो है ना, ये अपना जो कस्टमर है वो ये सोचता है कि ये जो लगाने वाला है, समझ लो कि सोलर लगाने वाला है, बिजली वाला है, उसका कोई भी है, कारीगर है, वो मुझे साल की वारंटी बता रहा है, डब्बे के ऊपर 5 साल की लिखी। वाह जी वाह, क्या बात है। कोई मसला भी हो जाएगा तो 5 साल तो हमें फ्री हो गया ना काम। तो मैंने आपको जो बताया, पहला साल और 4 साल। फिर ये दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं जले हुए की वारंटी नहीं होगी, ठीक है। और फिर आप जाएंगे ना लेके, तो वो पता क्या कहेंगे, ये जल गया भाई, कोई बिजली ज़्यादा आई है, कोई मसला हुआ है तो ये पूरा जला हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप 90,000 रुपये हमें दें, आपको बोर्ड चेंज करके देते हैं। तो जो कस्टमर ने पहले 1.5 लाख लगा रखा है, 90,000 आपको क्यों दे? आपका तो वारंटी है ना उसमें। चलो मान ली बात, आपने 4 साल वाली वारंटी बाद वाली नहीं दे रहे, 1 साल की तो वारंटी है, लेकिन नहीं, महीने में 1.5 महीने में आप वापस चले जाएं, वो कहेंगे कोई वारंटी नहीं। दूसरा उन्होंने लिखा हुआ है इसके सामने कि भाई सेम होगी, और ये उनकी थोड़ी बात ठीक भी है, लेकिन सेम होगी या गीलापन होगा तो उसकी भी कोई वारंटी नहीं है। डब्बे को टेम्पर किया होगा उसकी भी वारंटी नहीं है। ऊपर सील लगी हुई, उसको छेड़ा होगा थोड़ा बहुत भी, आप नट ना भी खोलें, सील भले गरीब वैसे फट जाए, नट के ऊपर एक कागज़ लगा होता है, वो सील लगी होती है इनकी, वो भी हो जाए तो उसकी भी कोई वारंटी नहीं है। आपने कोई मसला मसाइल खुद कर दिया, उसकी भी कोई वारंटी नहीं है। बिजली कम आ गई, उसकी भी कोई वारंटी नहीं है। ज़्यादा आ गई, उसकी भी कोई वारंटी नहीं है। आप पैसे दे दो, आपको कर देते हैं। मैं खाली फ्रोनस की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर कंपनियों की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर। आप नोवाक्रॉन को ले लें, उनके साथ भी यही हुआ। 7.2 वाला मेरा लगा हुआ था, वो उतार के दिया है उनको,
उन्होंने बोला जी ये तो ब्लास्ट हो गया, तो ब्लास्ट हो गया तो इसको बना के, तो नहीं जी नहीं, ये आप 70,000 रुपया देंगे तो ये हम बना के देंगे और वारंटी में है सर। आपने लोड ज़्यादा डाला होगा, आपने ये करा होगा, उनको विजिट भी करा दिया, सारे काम कर दिए, पर नहीं। इसी तरह बाकी कंपनियां भी हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके जब भी आप इन्वर्टर लें, किसी कारीगर से लें, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लें, कंपनी डायरेक्ट लें, कुछ भी, आप उनको बोलें कि भाई वारंटी कार्ड दिखाओ, आप उसको पूरा पढ़ें बैठ के। जहां आप 2 लाख लगा रहे हो यार, सिस्टम के ऊपर 12, 14, 15 लाख लगा रहे हो, तो 5 मिनट तो टाइम निकाल लें अपनी हिफाजत के लिए। आप उसको पढ़ें, फिर पढ़ के जो उसमें आपको समझ आए उससे पूछें कि भाई आप मुझे दे रहे हो, इसमें तो ये लिखा हुआ है। आप बाकायदा उनके लेटर हेड पे लिखवाएं। तो इसी तरह आप थोड़ा बाईकाट करेंगे तो कंपनियों को होश के नाखन लेने पड़ेंगे, कंपनियों को होश आ जाएगा तो वो इसको वारंटी कार्डों को सही करेंगे। और इसमें बहुत सारे मामलात और भी हैं। अभी मैं बात करने वाला हूँ सर्विस सेंटर वालों की। ये जितने भी सर्विस सेंटर वाले होते हैं, कंपनी उनको गरीब देती है कि यार ये बोर्ड भी ले लो, ये पार्ट्स भी ले लो, ये भी ले लो, कोई वारंटी आती तो उसको करके दो। वो लिख लिखा के उनको दे देते हैं कि भाई इसका ये ख़राब था, इसका वो ख़राब था, ये ख़राब। मिसाल के तौर पे ये भी हो सकता है और होता है कि आपका थोड़ा सा मसला और वो पूरा वहाँ से मंगवा लें कि ये पार्ट्स इसमें लगेंगे, बाकी खुद इधर छप्पर कर दिया। अगर इन्वर्क्स की कंपनी है तो वहाँ पे अगर टेस्ला का भी इन्वर्टर लेके जाओगे तो आपको मना नहीं करेगा, वहाँ का कारीगर आपको मना नहीं करेगा, आपको बना देगा, आपको बोलेगा 20,000 दे दो, 30,000 दे दो। वो कंपनी का खाते में नहीं जाता, ये सरासर जो सर्विस सेंटर वाले हैं वो खा जाते हैं। कंपनी में इसको लॉस है, कंपनियों को लॉस होता है इसमें, वो सर्विस सेंटर वाले खा जाते हैं। सारा दिन मैं मार्केट में बैठता हूँ, मुझे सारा पता है कि क्या कहानी चलती है, ठीक है। नेक पाक, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे चोर हैं, 80% चोर हैं, 80% सारे सच्चे नहीं हैं, सब में मैं भी शामिल हूँ। कारोबार में झूठ चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, बंदा इधर उधर अपना काम करता है, लेकिन यार इतना नहीं कि आप 90% झूठ के ऊपर कारोबार करो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं अपने कस्टमर को फेवर देता हूँ हर किस्म की, जितना मेरे से हो सके, लेकिन इतनी फेवर भी कस्टमर को नहीं ना दे सकता कि वो सही करके ना दें और मैं 1.5 लाख का इन्वर्टर खुद लगा दूँ जाके, मेरे को तो इतनी बचत ही नहीं है उसमें। तो ये वारंटी कार्ड वाला जो मामला है ये लाजमी आपने देखना है। आप जब तक बाई कार्ड नहीं करेंगे कोई मामला हल नहीं होगा। आप लेके जाएंगे, आपको बिठाएंगे, दुकानदार आपको चाय भी पिलाएंगे, बोतल भी पिलाएंगे, आपको इन्वर्टर देंगे, यार हमारा कारीगर लगा के भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। और उसके बाद उसका वाली वास कोई है ही नहीं, उसका माँ बाप है ही नहीं कोई, फिर आप फ़ोन करते रहो, आप भागते रहो, दौड़ते रहो, कुछ भी करते रहो, कोई मसला ही नहीं है। और ये 100% नहीं ऐसा होता, 80% ऐसा होता है। और जिन जिन के साथ हुआ है ऐसा, या जिनके साथ ये मसले आ रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, आप अपने शहर का नाम बताएं, आप अपने कस्टमर सेंटर का नाम बताएं, उस कंपनी का नाम बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बनाऊं और ताकि आप लोगों का भला हो। मुझे इतने फ़ोन आते हैं कि भाई हम फलां हो गया, हम सर्विस सेंटर जाते हैं, कोई काम नहीं होता, यार ये मसला हो गया, कंपनी सुनती नहीं है। तो भाई ऐसा ही है, सिर्फ मैं नहीं हूँ ख़राब हो रहा, पाकिस्तान पूरा ही इसमें फंसा हुआ है, जो 2 नंबरी हो रही है चारों तरफ। तो आपने लाजमी वारंटी कार्ड पढ़ना है बैठ के, और उसके बाद उनसे बात करनी है। और वो अगर कहें कि नहीं नहीं इस चीज़ की वारंटी नहीं, आप बोलो ये नहीं, फिर मुझे दूसरी कंपनी का दो, दूसरी का पढ़ो, तीसरी कंपनी लो, उनको बोलो लिख के दो, नहीं तो नहीं लो, इन्वर्टर नहीं लेना आपने, ये खुद ही ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा बाईकाट करके तो देखो। लेकिन हमारी जो कौम है ना, माशाल्लाह हमारी कौम बाईकाट करती नहीं। कितना लोग रोते हैं, ये सब्जियों का बाईकाट कर दो, गोश्त का बाईकाट कर दो। 800 रुपये मुर्गी चल रही है इस टाइम में, बाईकाट कर रहे हैं कोई? ना जी, हम मुर्गी नहीं खाएंगे तो हम तो मर जाएंगे, हम इस कंपनी का इन्वर्टर नहीं लेंगे तो हमारा तो सोलर ही नहीं चलेगा। तो ये इस चीज़ का एहतियात करें। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, आगे काम करना नहीं करना, अमल करना है, जो भी करना है वो आपका मसला है। मैं दुआ कर सकता हूँ आपके हक़ में, अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे। और मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।